एक छोटे से शहर की कल्पना करो जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है, जिसका नाम शिवनगर है। वहीं मैं रहता हूँ, आरव। मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, लेकिन किसी से भी पूछो, मुझे पहेलियों और पुरानी बुकों का जुनून है। जब मैं बच्चा था तब से मैं एक ऐसा रहस्य खोजना चाहता था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक दिन एक पुराने कबाड़खाने में खुदाई करते हुए मुझे एक लकड़ी का संदूक मिला। ताला काई से ढका हुआ था और ऊपर एक बहुत पुराना नक्शा खुदा हुआ था। एक छोटे से लाल बिंदु ने एक जगह को चिन्हित किया था, द ग्लास सिटी। इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अब मुझे और जानना था। अगली सुबह मैं नक्शा रामदास काका के पास ले गया, जो विलेज के सबसे बूढ़े आदमी थे। उन्होंने उसे घूर कर देखा और कहा, यह नक्शा 200 साल पुराना है। वे कहते हैं कि यह पूरी तरह से शीशे से बने शहर की ओर जाता है, लेकिन जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या मैं डर गया? नहीं, मैं और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। मैंने खाना, पानी, रस्सी, टॉर्च, एक पुराना कंपास पैक किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। नक्शे ने मुझे जंगल में बहुत अंदर तक पहुंचा दिया, इतना शांत कि ऐसा लगा जैसे दुनिया अपनी सांस रोके हुए हो। अचानक एक टूटी हुई पत्थर की दीवार दिखाई दी, जिस पर ये शब्द खुदे हुए थे, जो समय नहीं पढ़ सकता वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसका क्या मतलब था? तभी मुझे याद आया, नक्शे के एक कोने में एक घड़ी बनी हुई थी, जिसकी सुइयां 4:15 पर थीं। मैंने अपनी घड़ी को 4:15 पर सेट किया, अपना कंपास चेक किया और अचानक आगे एक पत्थर का रास्ता रोशन हो गया। मैं उसके पीछे पीछे चला। जंगल से बाहर मैं एक गहरी खाई के ऊपर एक जर्जर पुराने पुल पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। बीच में 3 दरवाजे, लाल, नीला, येलो। उनके ऊपर एक संकेत, केवल ज्ञान ही सही रंग दिखाता है। मैंने सोचा, मुझे रंगों के बारे में क्या पता है? विज्ञान में नीला सबसे ज्यादा ऊर्जा बचाता है, लाल एक चेतावनी है। तो मैंने नीला दरवाजा चुना। वह खुल गया। बाकी वे सीधे खाई में गिर गए। घंटों बाद मैं एक घाटी में पहुंचा और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह वहीं था, शीशे का एक शहर सूरज के नीचे चमक रहा था। वॉलें, टावर, यहाँ तक कि रोड्स पूरी तरह से पारदर्शी, लेकिन वह शांत था, खाली। अचानक एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी, एक पारदर्शी आदमी। उसने कहा, स्वागत है ट्रैवलर। केवल वही जो धैर्य और ज्ञान की परीक्षा पास करते हैं इस शहर को देख सकते हैं। मैंने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, हम यहाँ हैं, लेकिन हमें देखने के लिए तुम्हें सही आंखों की जरूरत है। वह मुझे एक विशाल हॉल में ले गया और पूछा, अगर तुम असली खजाना चाहते हो तो इसका जवाब दो। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना? चांदी? हीरे? नहीं। मुझे यात्रा याद आई, समय, रंग, नॉलेज। तो मैंने कहा, नॉलेज। इसे पाने में समय और पैसा लगता है, लेकिन एक बार जब तुम्हारे पास ये होता है तो तुम इसे कभी नहीं खोते। वह मुस्कुराया, सही, वही हमारा खजाना है। अचानक पूरा शहर रोशन हो गया और सभी लोग दिखाई देने लगे। उन्होंने मुझे एक सुनहरी किताब दी जो दुनिया के खोए हुए मिस्ट्रियों से भरी थी। जब मैं घर आया तो मैंने किताब को अपने पास नहीं रखा। मैंने इसे सबके साथ साझा किया, बच्चों, बड़ों, मेरे विलेज में हर किसी के साथ, क्योंकि असली खजाना ज्ञान को अपने पास रखना नहीं है, यह उसे दुनिया के साथ साझा करना है।